प्रेगनेंसी में हमें रात में कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें भी कोई परेशानी ना हो, हमारे होने वाले बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो और हमारी हेल्थ भी सही रहे। वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं होती है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी टाइम में उन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमें रात में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए या हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 है कि कभी भी आपको प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना नहीं खाना है। हमें वैसे भी सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप अगर रात में ये सारी चीजें खाते हैं ना, अगर ऑयली मसालेदार खाना आप ज्यादा खाते हैं तो वो आपके डाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ आप जब सुबह उठेंगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस और ये सीने में जलन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कभी भी आपको रात में ये चीजें नहीं खानी है। आप हमेशा ये करें कि आपको रात में लाइट खाना खाना है, यानी कि साधारण खाना खाना है, बहुत ज्यादा ऑयली मसालेदार खाना नहीं खाना है। नंबर 2 कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा लेट खाना भी खाना अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में रात में, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लेट खाना खाते हैं तो उससे भी आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से भी आपको मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है और आपको रात में अच्छे से नींद भी नहीं आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें और खाना खाने के आधे घंटे बाद वॉक करें अच्छे से, उसके बाद ही सोएं ताकि आपको एक अच्छी नींद आए। नंबर 3 कि आपको रात में बहुत ज्यादा लिक्विड लेना अवॉइड करना चाहिए। लिक्विड लेना है यानी कि पानी आपको पीना है, लेकिन आपको रात में उसको अवॉइड करना चाहिए। आप दिन में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें, लेकिन रात में कोशिश करें कि आपको लिक्विड कम लें, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें वैसे भी बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लिक्विड ज्यादा लेते हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा। अगर आप बार बार यूरिन पास करने उठेंगे तो आपको नींद डिस्टर्ब होगी और रात की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको एक अच्छी नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप रात में अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होगी, आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ आपको भी कमर दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द एंड कॉन्स्टिपेशन इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। नंबर पर कोई आपको रात में कभी भी जो खट्टे फूड्स होते हैं या खट्टी चीजें होती हैं वो भी खाना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रात में ये चीजें खाते हैं तो ये खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आपको हार्ट बर्निंग और मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रात में कभी भी संतरा, मौसमी, ये सारी जो खट्टी चीजें जो होती हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए। आपको रात में कभी भी दही खाना भी अवॉइड करना चाहिए। आपको रात में भी दही नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि रात में दही खाते हैं, तो आपको रात में दही नहीं खाना चाहिए। दही खाने का बेस्ट टाइम होता है या तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर लंच में आप उसको ले सकते हैं। कभी भी इवनिंग और नाइट में दही लेना अवॉइड करिए। रात में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको रात में चाय और कॉफी लेते हैं या पी के सोने की आदत होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी चाय और कॉफी रात में के टाइम पे नहीं लेना है। चाय में बहुत ज्यादा कैफीन होता है। अगर आप चाय कॉफी रात में ज्यादा लेते हैं तो उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में चॉकलेट खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। चॉकलेट खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, लेकिन चॉकलेट में भी कैफीन होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। और रात में अगर आपको क्रेविंग हो भी रही है खाने की तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बाकी आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना रात में अवॉइड करें। आपको प्रेगनेंसी टाइम में रात में ये भी ध्यान रखना है कि आपको सोने की पोजीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी टाइम में आप हमेशा ये कोशिश करें कि हमेशा लेफ्ट कर्वेड साइड में ज्यादा सोएं। लेफ्ट कर्वेड साइड में अगर आप ज्यादा सोते हैं तो बच्चे तक जो ऑक्सीजन और खून होता है वो अच्छे से पहुंच पाता है, बच्चे का ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़ता है, उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छे तक पहुंचता है उसको। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप ज्यादातर लेफ्ट कर्वेड साइड में सोएं। एक कर्वेड साइड में सोना पॉसिबल नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, आप दोनों कर्वेड साइड में सो सकते हैं, लेकिन आपको पीठ के बल सोना अवॉइड करना चाहिए। आप कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादातर लेफ्ट कर्वेड साइड में सोएं। आपको प्रेगनेंसी टाइम में हमेशा सोते समय ये भी ध्यान रखना है कि आपको पिलोज का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आपका पेट निकल जाता है तो आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपको पैरों में स्वेलिंग या पैरों में बहुत ज्यादा लेग क्रैम्प्स या पैरों में दर्द की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी अगर आप पैरों के नीचे, पैरों के बीच में पिलो लगाकर सोते हैं तो उससे आपको सोने में बहुत कंफर्टेबल फील होता है और तो उससे की वजह से आपको एक अच्छी नींद आ सकती है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको पिलोज का भी यूज जरूर करना चाहिए सोते समय। आप मैटरनिटी पिलोज आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो नॉर्मल पिलोज हैं आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो रात में सोते समय पिलोज का भी यूज जरूर करें। की नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको रात की नींद अच्छे से जो 7 से 8 घंटे की नींद होती है वो जरूर लेनी चाहिए। अगर आप नींद अच्छी लेते हैं तो उससे आपको एक आप एनर्जेटिक फील करते हैं। साथ ही साथ जो आपको सिर में दर्द या मॉर्निंग सिकनेस, आलस, इनकी प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है, क्योंकि आप जितनी अच्छी नींद लेते हैं उतना अच्छा आपका हेल्थ होता है, उतना ही अच्छा आपका होने वाला बच्चे की हेल्थ भी उतनी अच्छी होती है। तो आपसे फ्रेंड्स यही सारी चीजें हैं जिनका आपको प्रेगनेंसी टाइम में ध्यान रखना चाहिए। आई होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही।